पार्टी विद द डिफरेंस कहने वाली पार्टी, प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ बढ़ने वाली पार्टी। कल राजनाथ सिंह ने भी कहा हम प्रोग्रेसिव हैं। एमएसपी पर बात करते करते, नौकरियों पर बात करते करते, महिलाओं पर बात करते करते, किसानों पर बात करते करते ये मुस्लिम लीग में, हिंदू मुसलमान में क्यों अटक गए भाई? गरिमा जी बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। हमें तो बात ही नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो कहे वही सही, न खाता न बही, जो कांग्रेस कहे वही सही। क्यों बात आप कहते हैं नो प्लेस ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म इंडिया। कांग्रेस ये कहती है कि वो एक मिनट बीच में नहीं गड़बड़ हो जाएगी। नहीं इंटरवेंशन नहीं दूंगा आपको, इंटरवेंशन नहीं दूंगा आपको, इंटरवेंशन आज नहीं दूंगा। बहुत जरूरी है, मेरी बात जानी चाहिए। आप इंटरवेंशन बाद में बोलिएगा। मुझे पता है डिबेट कहां जाएगी, ठीक है ना। इस देश के 82% हिंदुओं को मेजॉरिटेरियनिज्म का नाम देके आप नेग्लेक्ट करेंगी और 15% मुसलमानों के लिए आपके दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल। आप ठीक है, इसका जवाब ले लीजिए। मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सवाल सरकार जब बनाई तो वो अविभाजित इंडिया था, अविभाजित हिंदुस्तान। जब हिंदुस्तान का मजहबी आधार पर बंटवारा हो गया, मुसलमान धर्म के आधार पर पाकिस्तान चले गए, तो आज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ कौन सरकार चला रहा है? डॉक्टर अजय आलोक, उस समय भी मुस्लिम लीग टू नेशन थ्योरी पर काम करता था। ये तो विभाजित हिंदुस्तान है ना। जिस समय की बात कर रहे हैं आप, उस समय भी टू नेशन थ्योरी पर मुस्लिम लीग काम करता था। उस समय अविभाजित हिंदुस्तान था। टू नेशन थ्योरी पर तब भी काम करता था मुस्लिम लीग। विभाजित हिंदुस्तान है, पूरा पूर्ण हिंदुस्तान तो है ही नहीं। पूर्ण हिंदुस्तान तो, एक मिनट गरिमा जी, दूसरी बात आपको बताऊं, खाना कितना भी अच्छा पड़ोस के दीजिए ना, अगर उसमें छिपकली मर जाए तो खाना खिलाया नहीं जाता। नहीं, मैं तो सीधा सवाल डॉक्टर अजय। हेलो दोस्तों, इंडियन रिएक्ट 2.0 में आपका फिर से स्वागत है। अभी आपने इंट्रो में देखा कि डिबेट शो में किस तरह गर्मा गर्मी हो गई है भाई। गरिमा सिंह जी जो है एंकर है, उन्होंने एक बात छेड़ दिया भाई। कुछ दिन पहले जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनके एक स्टेटमेंट को लेके ये डिबेट हो रही है, बवाल मची हुई है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जहाँ पे वो लोग प्रोग्रेसिव जो एटीट्यूड है उनकी पार्टी का और वो किस तरह के आगे करना चाहते हैं, उस सब के बारे में बताया गया। और सारे बताते बताते वो कहीं आखिरी में जाके फिर वही जो पॉइंट होती है ना हिंदू और मुसलमान वाली, वहाँ पे अटक गए और ये पॉइंट को उठा लिया है गरिमा सिंह जी ने। और बीजेपी के प्रवक्ता को लग गई भाई मिर्ची, और दोनों में से हाल मिर्ची के यार वो जो सवाल पूछ रहे हैं कि वहाँ पे क्यों अटके, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ये कि हम क्यों ना बात करें। कांग्रेस बात नहीं कर रही है। कांग्रेस उसमें हिंदू मुसलमान का चक्कर में, जैसे वो बोल रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि भाई 85% हिंदुओं को इग्नोर करती है, 15% के मुसलमानों के लिए। और ये सारी चीज़ों के ऊपर बहुत गर्मा गर्मी डिबेट हो रही है। आप देखिए डिबेट शो और एंजॉय कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के बाद में। आज कौन सी मजबूरी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर जो कांग्रेस का अलाई है, वो कहता है ये खुलेआम धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं। कर्नाटक में केरला में धर्मांतरण बढ़ रहे हैं, ये केरला के चीफ मिनिस्टर कहते हैं। और आपके कहां आप तब बीएलआई बन के चले रहते हैं। वो कहता है कि राहुल गांधी की नामांकन यात्रा में मुस्लिम लीग कहती है कांग्रेस के झंडे नहीं लगेंगे, नहीं तो हमारे झंडे भी लगेंगे। और कांग्रेस अपना झंडा नहीं लगाती है, आप उस पर सवाल नहीं उठा रही हैं। और वो महबूबा मुफ्ती जो आतंकियों को विभाजन का दंश झेल चुके, अब हम विभाजन का दंश झेल चुके। अब कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी पे, एक मिनट, अब कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी पे चले तो फिर विभाजन का दंश झेलना पड़ेगा। इनके एक एमपी ने क्या कहा कि साउथ इंडिया को अलग हो जाना चाहिए। उस पर तो आप कोई डिबेट नहीं, गरिमा सिंह ने सवाल नहीं पूछे क्या विभाजन हो जाना चाहिए साउथ और नॉर्थ का। गरिमा सिंह अगर इतनी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर अजय आलोक की नजर में, कोरोना खत्म हो जाना चाहिए। सवाल पूछ रही है डॉक्टर अजय, महबूबा मुफ्ती पर कहेंगे कुछ आप? महबूबा मुफ्ती जो खुलेआम आतंकियों को कहती है सॉइल ऑफ द सन ऑफ द सॉइल, और क्या कहा? मैं पूरा स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ महबूबा मुफ्ती का। महबूबा मुफ्ती की सरकार भी हमने गिराई, कहा कि वी विल डू आवर मैक्सिमम, सरकार हमने गिराई, उस महबूबा मुफ्ती से अलग हो गए। और आज वो महबूबा मुफ्ती किसके साथ चुनाव लड़ रही है? अरे आपने 2.5 साल सरकार चलाई डॉक्टर अजय आलोक महबूबा मुफ्ती के साथ। हाँ, फिर सरकार गिरा भी दी हमने, 2.5 साल बाद फिर हमने सरकार गिरा दी। जो आतंकवादियों को खुलेआम कहती थी कि हमने सरकार गिरा दी। अरे भैया हमने सरकार, ये नहीं चिपकेगा। गरिमा जी कुछ नया लाइए, ये नहीं चिपकेगा। हमने सरकार गिरा दी, सरकार से बाहर निकल गया, 370 भी हटा दिया। चिल्लाते रह गए लोग कि खून की नदियां बहेंगी। खून की नदियां तो दूर छोड़िए, छटाक भी कुछ नहीं बहा। लेकिन आज उसी महबूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में किसका हाथ में हाथ पकड़ के बर्फ खेलते हुए फोटो दिखा रही थी, जरा वो तो पूछिए। सन ऑफ द सॉइल कौन कहता था आतंकवादी को? बुरहान वानी को। उन्हीं के साथ 2.5 साल सरकार चलाई सर, उस पे तो उन्हीं के साथ स्माइल देने लगेगा। अब वापस जाइए 1940 में, अब वापस जाइए 40 का जवाब दे नहीं पा रहे हैं अजय आलोक आप। जहरीला खाना अच्छा नहीं होगा। 40 का जवाब दे दीजिए मुझे, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। हिंदुस्तान था मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति के। आप अगर 88 साल पुराना मैनिफेस्टो उठाकर लाएंगे मुस्लिम लीग का, तो मैं ये पूछूंगी कि 36 के मैनिफेस्टो का हवाला देकर आप घेर रहे हैं एक पार्टी को, 36 के मैनिफेस्टो का, और उसी 36 के मैनिफेस्टो के बावजूद आप 40 में सरकार बना लेते हैं।
हम 36 के मैनिफेस्टो के बावजूद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सरकार बनी और वो अविभाजित हिंदुस्तान था, लेकिन तो विभाजन हो गया धर्म के आधार पर। जो लोग मुस्लिम देश बनाने के फेर में थे, जो लोग शरिया के चक्कर में रहते थे मैडम, आज उस शरिया के साथ हाथ मिला के कांग्रेस चल रही है। हमसे सवाल पूछने की जगह जरा कांग्रेस से सवाल पूछिए, देश का भला होगा। क्योंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी अगर इस तरह से जहरीला खाना खिलाएगी जनता को तो बाकी सब चीज धुल जाएगा, सारे राइट तो चले जाएंगे माइनॉरिटी को कुछ मिलना ही नहीं है, बिकॉज दे आर अगेंस्ट मेजॉरिटेरियनिज्म। तो क्यों होना चाहिए बहुसंख्यकवाद? देश धर्मनिरपेक्ष है हमारा, सेक्युलर है हम। क्यों कांग्रेस को ऐसा मैनिफेस्टो रिलीज करना चाहिए? सवाल ये कि कांग्रेस को ऐसा मैनिफेस्टो रिलीज क्यों करना चाहिए? ठीक है, संविधान हमारा यूसीसी की बात करता है, तो फिर पर्सनल लॉ को प्रमोट क्यों करना चाहिए? जवाब देंगे आप? हमारे संविधान में है यूसीसी, क्यों पर्सनल लॉ को प्रमोट करेंगे? जवाब है कांग्रेस के पास, दे जवाब। वी विल स्ट्रेंथन द पर्सनल लॉ। व्हाई? नहीं, मुस्लिम इज देयर। अच्छा ये बताइए, यूसीसी को इट्स देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये देश मुस्लिमों का नहीं है क्या? मुस्लिमों से इतना दिक्कत, इतनी तकलीफ में क्यों रहते हैं? ये देश सबका है, सबका है। ये देश सबका है, ये देश सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है, ये देश सबका है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये देश सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है। सिर्फ मुस्लिम प्रमोशंस की बात मत कीजिए। लेकिन सुविधा के हिसाब से आप भी खेल जाते हैं, रगों में बस गया है। सुविधा के हिसाब से आप महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना लेंगे। दिक्कत ये है, सुविधा के हिसाब से आपकी हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ हमारी रगों में नहीं है, बना लेगी। तो अभी आप देख रहे थे डिबेट को, कैसी लगी कि आपको ये डिबेट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और देखिए कितनी अफसोसनाक वाली बात है कि आज के डेट में भी हम लोग जाति और धर्म के आधार पर वोटिंग करते हैं कि मैं हिंदू हूँ मैं उसको दूंगा, वो यादव है उसको देगा, वो मुस्लिम है वो उसको देगा। और इसी वजह से जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो हमारे इमोशंस के साथ इसी वजह से इसी तरह ही खेलते हैं, क्योंकि मालूम है मेन मुद्दा यह है कि यहाँ पे लिटरेसी रेट ही बहुत कम है। आम आदमी पढ़ा लिखा नहीं रहता, दुनिया से अनजान रहता है, उसको बस जाति और धर्म की चीज़ों में बहका दो, फिर वो बहक के उल्टा पुल्टा जो जहाँ मर्जी में आएगा वहीं से ही वोट कर देगा जो सही लगे। कोई ये नहीं देखता क्या डेवलपमेंट कौन क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है उनके लिए, कौन बंदा क्या कर रहा है देश के लिए, इससे कोई मतलब नहीं होता है। मोस्टली हमारे देश के जो गरीब तबका है ये सिर्फ यही देखते हैं कि नहीं हमारा जात वाला को हमको वोट करना है, हमारे धर्म वाले को हमको वोट करना है। ये नहीं देखना है उनको कि कौन बंदा वोट पाने का लायक है भी है या नहीं है। आपको कैसा लग रहा है और आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं सुशांत लेता हूँ आपसे विदाई, मिलूंगा आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए डिबेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने चाहने वालों को बहुत सारा प्यार दीजिए। जय हिंद।